अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स। ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हैं। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 नुस्खे बताए थे और वो मादा मनविया को गाढ़ा करने के लिए थे। ये भी उसी से रिलेटेड है। जब तक आपका मादा मनविया गाढ़ा नहीं होगा तब तक आप किसी लायक नहीं रहेंगे, सख्ती नहीं आएगी, टाइमिंग नहीं आएगी। मादा मनविया क्यों पतला हो जाते हैं, मैंने पहले भी बयान किया था कि जो लोग बचपन में गलत कारियाँ करते हैं और या कसरत से हम बिस्तरी करते हैं, जमा करते हैं, तो मादा मनविया कम हो जाता है, जरासीम में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मादा मनविया इतना पतला हो जाता है कि पानी की तरह, और वो हर टाइम बहता रहता है। पट्टों की हिस्स तेज़ हो जाती है, कोई भी तस्वीर बात करने से इंतशार हो जाता है और जिसकी वजह से मनी का इखराज हो जाता है। तो ये उन दोस्तों के लिए है जो गरम मिजाज हैं और जिनको शहवत नहीं आती, सख्ती नहीं आती, हम बिस्तरी नहीं कर सकते। ये उनके लिए ज़बरदस्त और आखिर नुस्खा है। इससे आगे किसी किस्म का कोई नुस्खा नहीं चलता। जब तक आप ये नुस्खा नहीं आजमाएंगे, उसके बाद आप जितनी भी क़ुव्वत बाक़ी इस्तेमाल करेंगे वो कारगर साबित होंगी, असरअंदाज होंगी। लेकिन जब तक मादा मनविया गाढ़ा नहीं होगा, आप मसाने को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी दवाई कोई असर नहीं करेगी। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम ही यही चल रही है कि मादा मनविया लोगों का जो है पतला हो चुका है, कसरत जमा की वजह से, गलत कारियों की वजह से, और जिसकी अलामात ही यही हैं कि पट्ठों का दर्द, गर्दन में दर्द और जो है कमर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, सर में हर टाइम दर्द रहता है। तो वजूहात यही हैं कि मादा मनविया पतला हो चुका है, पेशाब में मनी का इखराज, लेशदार कतरे आते रहते हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और सख्ती भी नहीं आती। तो ये ऐसे दोस्तों के लिए है। तो इसका मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। आप इसको घर में बनाएं और इस्तेमाल करें और ज़रूर फीडबैक दें आप। मैं इसके जो अज्जा हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। माजू है, ये पड़ा हुआ है माजू। ये 20 ग्राम आपने माजू ले लेना है। तख़्म सर 20 ग्राम, 4 फल 40 ग्राम, इंडियन मूसली ओरिजिनल असल वाली आपने लेनी है। असल वाली की पहचान है, आपको साफ नज़र आ रही होगी, इस तरह की होती है। इसकी 2 नंबर भी हैं, पाकिस्तानी भी है, लेकिन इंडियन मूसली अच्छे वाली आपने लेनी है। ये 20 ग्राम। और ये जो है माई है, ये 30 ग्राम, लसूड़िया 20 ग्राम, मगज़ बादाम 20 ग्राम, 1 पाव आपने मिश्री ले लेनी है, और इंडियन गेरू, ये है इंडियन गेरू 20 ग्राम, और जो है इसबगोल आपने 1 पाव इसबगोल ले लेना है। इन सब अज्जा को आपने इसका सफ़ूफ बनाना है। इसको ग्राइंड भी करें, इसको खरल करें, जब बिल्कुल पाउडर नुमा ये बन जाए, हर चीज़ को मिक्सअप करें अच्छी तरह, और उसके अंदर 3 माशा या 4 माशा आपने इन सब दवाई के अंदर कुश्ता तांबा ओरिजिनल जो सफ़ेद हो, ये किसी हकीम से लेना है, अच्छे वाले हकीम से। जो हकीम देगा वही बेस्ट होगा, किसी पंसारे से आपको नहीं मिलेगा ये। तो 3 माशा आपने ये भी डाल देना है, और इसकी एक फक्की नुमा बन जाएगी। 1 चम्मच चाय वाला बड़ा चम्मच जो है आपने दूध के साथ रात को खाना है। 1 हफ़्ता आप इसको इस्तेमाल करें। जितने भी जुमला मर्ज़ हैं, नफ्स के हवाले से, सख्ती के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, या फिर जो है मादा मनविया के हवाले से, मेन मसला ही यही चल रहा है। मादा मनविया ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हर चीज़ ठीक हो जाएगी। 1 हफ़्ते का इस्तेमाल है, 1 हफ़्ते की गारंटी देता हूँ। अगर आपने 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लिया तो मादा मनविया इतना गाढ़ा हो जाएगा कि नफ्स से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज़ ऑटोमेटिक बिल्कुल अपने टाइम पर आ जाएगी। जितनी मर्ज़ी आपने गलत कारियाँ की हैं, ये एक 7 दिन का नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला जो है बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नफ़ा देगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।